हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है भौतिक विज्ञान से जो है एग्ज़ाम में आने वाले वन लाइनर प्रश्न को डिस्कस करेंगे। मेरा प्रश्न है कि ध्वनि के अपवर्तन के कारण जो है ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण जो है हमें ध्वनि जो है अपवर्तन के कारण क्या होता है कि हमें दिन की अपेक्षा रात में जो है ज़्यादा दूरी तक ध्वनि सुनाई पड़ता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई फ्रेंड पारसेक होता है। पारसेक से जो हम लोग जो है दूरी को मापते जो सबसे बड़ी इकाई है। संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो 4 गुनी हो जाती है। संवेग को जैसे ही हम मोमेंटम को जो है दोगुना करते हैं, गतिज ऊर्जा हमारा क्या हो जाएगा? 4 गुनी हो जाती है। भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। भू स्थिर उपग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। वायुमंडलीय दाब मापी यानी बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है, लेकिन जब धीरे धीरे नीचे गिरता, धीरे धीरे अगर गिरेगा तो वर्षा आने की संभावना होती है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब अचानक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान, और धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा आने की संभावना होती है। हमारा अगला दिया गया है कि अपेक्षिक घनत्व को हम लोग हाइड्रोमीटर से मापते हैं। अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से। अगर अपेक्षिक आर्द्रता रहता, अपेक्षिक आर्द्रता को हम लोग किससे मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर। किससे आर्द्रता को रहता? तो हाइग्रोमीटर से, याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल होता है फ्रेंड, यह बढ़ जाता है। क्या होगा? बढ़ जाएगा। पारा जो है -39 डिग्री पर जो है यह जम जाता है, यानी कि जो है ठोस रूप में हो जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ठोस जो होता है लोहा में जो है ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा होता है। अगर लोहे को जो है हम इसको एक सिरे को यहाँ पे गर्म करेंगे तो ये चालन विधि द्वारा दूसरे सिरे में यहाँ तक भी गर्म हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा? संवहन विधि द्वारा होता है, यानी कि कण ट्रांसफर होकर के होते हैं। सोनोमीटर एक स्वर मापी यंत्र है। सोनोमीटर से हम लोग जो है स्वर मापी यंत्र है। 4 डिग्री सी पर जो है जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे न्यूनतम होता है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। सूर्य से जो है ऊष्मा जो है ये विकिरण द्वारा वह प्राप्त होते रहते हैं। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में क्या होती है? गर्मी महसूस होती है। जैसे ही आसमान में बादल छाए रहते हैं तो वातावरण में गर्मी बढ़ जाती है, जिससे हमें महसूस होती है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होते हैं। वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होती है? तो सूर्य से आने वाले जो है प्रकाश की सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वो क्या होती है? संवहन विधि द्वारा जो वायुमंडल को गर्म कर देती है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 1 सेकेंड में जो है 3 लाख किलोमीटर पहुंच जाती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि बैगनी रंग के प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है? सबसे अधिक। लेकिन लाल रंग के प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। लेकिन अगर फ्रेंड तरंगदैर्घ्य रहता तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता और बैगनी का क्या होता है? कम होता है। चलिए, आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकीर्णन के कारण होता है। आकाश जो हमें नीला दिखाई देने के कारण है प्रकाश का परिकीर्णन का होना। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? जो पृथ्वी जो ये सन है, ये हमारा अर्थ है, इसकी चारों ओर जो होता है क्या होता है कि यानी कि मून जो होता है, ये मून जो होता है इसके चारों ओर जो होता है चक्कर लगाते रहता है। जैसे ही जो है यह मून जो है किसके? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो पृथ्वी जो होता है, इन दोनों के बीच में, मून और सूर्य के बीच में क्या आ गया? पृथ्वी आ गया, तो चंद्र ग्रहण लगेगा। लेकिन फिर जैसे ही चंद्रमा घूरते घूरते यहाँ पे रहता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते तथा पानी के अंदर
रखी हुई छड़ी जो है टेढ़ी दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आए दरार का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक यानी कि इसके परिवर्तन के कारण होता है, पूर्ण रिफ्लेक्शन के कारण होता है। चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण जो है सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के आने के कारण ही सूर्य ग्रहण लगता है। अभी बताया फ्रेंड, ये सन है, ये अर्थ है, इसके बीच में अगर मून आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ये जो मून जो है धीरे धीरे घूरते घूरते यहाँ पे आते रहता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, और पृथ्वी जो है ये इसके सूर्य के चक्कर लगाते रहता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, अगर दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनेगा। जैसे ही फ्रेंड्स ये दो दर्पण रखा गया है, इसके बीच जो है एक हम किसी मोमबत्ती को जला देते हैं, ये जल रही है, ये दोनों दर्पण में जो है हम लोग प्रतिबिंब देखेंगे तो अनंत दिखाई देंगे, कितने, इन्फिनाइट दिखाई देंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीनों, सर्चलाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच तथा हजामती दर्पण में हम लोग जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग क्यों करते हैं, इसका प्रयोग करने का कारण है इसमें जो अवतल दर्पण जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि मान लीजिए दो इतना छोटा लिखते हैं, ये दो हमें जो है इतना बड़ा दिखाई पड़ेगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में साइड मिरर के रूप में होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है हम लोग मोटर कारों में जो साइड मिरर के रूप में करते हैं। और जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो जहाँ पे जो है टर्निंग मोड होता है वहाँ पे जो है हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ताकि जो है गाड़ी जो है आने वाले हमें दिखाई पड़े। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, जैसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है, तो हरा होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है, हरा होता है। लाल, हरा एवं नीला रंग को हम क्या कहते हैं, तो प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, हरा, नीला को हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं इसको हम, लाल, हरा, नीला को। इसका ट्रिक है म री ये गा स ब। ये फ्रेंड्स, ये मैजेंटा, ये रेड, ये येलो, ये ग्रीन, ये सियान और ये ब्लू, ये कॉर्नर पर तीनों फ्रेंड्स ये जो है प्राथमिक रंग कहलाते हैं, और ये बीच में फ्रेंड्स ये द्वितीयक रंग कहलाते हैं। मैजेंटा, पीला और सियान जो है द्वितीयक रंग है, और बीच में फ्रेंड्स ये तृतीयक रंग व्हाइट है। रेड और ब्लू मिलेगा तो फ्रेंड्स मैजेंटा बनेगा, ब्लू और ग्रीन मिलेगा तो सियान बनेगा, ग्रीन और रेड मिलेगा तो येलो बनेगा। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो हमें जो है स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो है हमें 25 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक कहाँ बनता है, तो विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष जो है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। दोपहर के समय फ्रेंड्स इंद्रधनुष नहीं बनता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स इसको याद करने के लिए याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष, दूर, एक हो गया निकट दृष्टि दोष, निकट। इसके उपचार के लिए फिर दो का याद रखिएगा, तीन यानी कि तीन को कहते हैं तो उत्तल, और तीन का हो जाएगा चार यानी कि अवतल। अवतल ये चार अक्षर का है, यानी कि 2 के 3 और 3 के 4 याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला फ्रेंड्स यह सतह उत्तल होता है, लेकिन किसके जैसा व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। आगे दिया गया, किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, लेकिन सबसे कम बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से देखते जैसे ही हम अंतरिक्ष से हम जो है देखने पर आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई पड़ता है। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, वो अपने में मिला लेती है, किसी जो है रंग को परावर्तित नहीं करती है। रंगीन टेलीविजन में फ्रेंड्स रंग लाल, हरा, नीला होता है, यानी कि प्राथमिक रंग होता है।
जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पूरक रंग कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं। जैसे कि चांदी, ये क्या है, चालक है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इसमें जो है विद्युत जो है आसानी से जो है बहुत जल्द ही प्रवाहित हो जाती है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं, फिर से प्रश्न कुछ छूट गया है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, अबिंदुकता यानी कि निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। जिसको अबिंदुकता होता है फ्रेंड, उसके लिए जो है हम लोग जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। इंद्रधनुष जो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, उसमें क्या होता है कि दो को जो है उत्तल लेंस होते हैं। कितने लेंस होते हैं, दो उत्तल लेंस होते हैं। दूरबीन होता है फ्रेंड्स, उसमें देखे हुए हैं कि दो जो है उत्तल लेंस होते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। फ्रेंड्स नेत्र जो होता है उसमें हम लोग जो पूरी आंख नहीं बल्कि जो क्या होता है कि हम लोग कॉर्निया का दान करते हैं। कॉर्निया जो है एक पारदर्शी झिल्ली है। मानव नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर फ्रेंड कांच में क्या हो जाएगा, धनात्मक, लेकिन रेशम में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि विद्युत ऋणात्मक उत्पन्न होती है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, अचालक कहलाते हैं। लकड़ी, रबर तथा कागज क्या है, ये अचालक के उदाहरण है। इसमें से जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होंगे। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है वो अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धचालक कहलाते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम में क्या है, अर्धचालक के एग्जाम्पल हैं। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बाइफोकल लेंस, उसमें दो लेंस लगे हुए होते हैं। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है, जिसमें जो है नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चारों ओर जो होता है ये चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित होता है और न्यूट्रॉन पर जो है न प्लस न माइनस कुछ नहीं होता, ये आवेशहीन कण है। तड़ित चालक जो है का प्रयोग तड़ित के दौरान बहुत ऊंचे भवनों को सुरक्षा के लिए किया जाता है। देखते हो कि तड़ित चालक का प्रयोग जो भवनों के ऊपर लगाया जाता है ताकि जो है बिजली से कड़कने के कारण जो है भवनों को सुरक्षा से बचाया जा सके। तड़ित चालक जो है हम फ्रेंड्स तांबे का बनाया जाता है। किसका, तांबे का बनाया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किलो वाट घंटा यानी KWH जो होता है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट, याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। बिजली के हीटर का या स्टीरिक में नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम का तार इसलिए प्रयोग करते हैं कि उसका जो है गलनांक बहुत ऊंच होता है, जिसके कारण जो है हम लोग बिजली के हीटर या स्टीरिक को जो होता है आयरन देने वाला उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर फास्फोरस का लेप लगाया जाता है। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे रहते हैं। ट्यूब होते हैं उसमें दोनों किनारों पर जो होता है बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। लेक्लांसिक सेल में वैद्युत अपघटन के रूप में अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप लगाया जाता है। किसमें, तो लेक्लांस सेल में। डायनेमो होता है फ्रेंड्स, यह यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो विद्युत
चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। संस्था फ्यूज तार, तांबा तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। जो संस्था जो है फ्यूज होता है वो सीसा और टीन का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। जो विद्युत बल्ब जलाते हैं हम लोग, उसके जो है थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर सदैव ये हमेशा जो है उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर झुकती रहती है। कहाँ झुकती रहेगी? तो उत्तर दक्षिण की ओर झुकती रहती है। चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? विकर्षण। लेकिन असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो आकर्षण होता है। जैसे ही हम चुंबक को जो है समान ध्रुव को हम सटाएंगे तो क्या होगा? वो अपने से दूर भागना चाहता है। और जैसे ही असमान ध्रुव को सटाएंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा कि आकर्षण होगा। जैसे कि फ्रेंड्स ये गोल चुंबक है, इसको जो है अगर हम तोड़ देते हैं तो ये टूट करके ऐसा हो गया। अगर ये दोनों सटाएंगे तो ये दोनों नहीं सटेगा बल्कि दूर भागना चाहेगा। लेकिन जैसे हम इसको पलट करके इस तरह सटाएंगे आधा तोड़कर तो ये सटना शुरू कर देगा, यानी कि आकर्षण करेगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करके लाल बना देने पर क्या होता है? चुंबकत्व तो खत्म हो जाता है, उसमें जो है चुंबक जैसा व्यवहार फिर नहीं करेगा। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 19 डिग्री होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर जो है इसका मान 0 डिग्री होता है। चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है। चुंबक को पहचानने के कारण है विकर्षण तथा प्रतिकर्षण। कार्बन डेटिंग 14 कार्बन डेटिंग विधि द्वारा उपयोग कर हम जो है जीवाश्मों या प्राचीन पादपों की आयु का पता लगाते हैं। चुंबकों के समान ध्रुवों में क्या होता है? तो विकर्षण। अगर समान रहेगा तो वो आकर्षण उत्पन्न करता है। चुंबक को थोड़े से पीटने पर गर्म करके लाल बना देने से उसका चुंबकत्व खत्म होता है। अभी देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है कि पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में यूरेनियम डेंटिंग का प्रयोग करते हैं। अगर कोई फ्रेंड चट्टान या पहाड़ है उसके जो है आने की आयु को ज्ञात करने के लिए जो है हम लोग जो है यूरेनियम डेंटिंग का प्रयोग करते हैं। आगे दिया कि एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो 1895 में रोएंटगेन ने किया था। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहाँ तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।